रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां एक नई कहानी की शुरुआत कर रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हवा में भी एक रहस्य छुपा हो। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक दो बत्तियां टिमटिमा रही थीं। दूर से एक ट्रेन की आवाज आई। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आ रही थी। ये थी मिडनाइट एक्सप्रेस, जो दिल्ली से कोलकाता जाती थी। इसकी यात्रा हमेशा रहस्यमयी मानी जाती थी। कहते हैं इस ट्रेन में कुछ राज छुपा है। हर डिब्बे में एक अनकही कहानी है। लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाए थे। कुछ ने तो इसे भूतिया भी कहा। लेकिन आज भी लोग इस ट्रेन में सफर करते थे, मजबूरी में या शायद अनजाने में। हर यात्री के मन में एक डर और उत्सुकता थी। बहुत साल पहले मिडनाइट एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। एक अंधेरी रात ट्रेन एक पुल से नीचे गिर गई थी। सैकड़ों लोग मर गए थे। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। तब से यह माना जाता है कि उन आत्माओं ने ट्रेन को अपना घर बना लिया। कई लोगों ने ट्रेन में अजीब आवाजें और परछाइयां देखने की बात कही। एक नया जोड़ा, राहुल और प्रिया, इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनकी शादी तय हुई थी और वे जल्दी में थे। उन्हें आखिरी वक्त पर टिकट मिली थी, वो भी मिडनाइट एक्सप्रेस में। ट्रेन जैसे ही चली, उन्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगी। डिब्बा खाली था, फिर भी उन्हें लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। रात और गहरी हो गई। ट्रेन जंगलों और खेतों से गुजर रही थी। अचानक राहुल ने देखा कि उनके डिब्बे में एक बच्चा खेल रहा है। उसने प्रिया को बताया। प्रिया ने भी बच्चे को देखा। उन्होंने सोचा शायद किसी और मुसाफिर का बच्चा होगा। लेकिन जब उन्होंने पूरे डिब्बे में देखा तो कोई और नहीं था। बच्चा गायब हो गया था। राहुल और प्रिया डर गए थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने ट्रेन के स्टाफ को बुलाया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन स्टाफ ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इसे एक साधारण भ्रम या थकान का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी थकान की वजह से हो रहा होगा। शायद वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। राहुल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि ट्रेन की गति भी असामान्य थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का दृश्य उसे और भी अजीब लग रहा था। बाहर घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी अनजान जगह की ओर जा रही हो। उसे एहसास हुआ कि ट्रेन किसी अनजान रास्ते पर जा रही है। उसने प्रिया को बताया कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए। अचानक ट्रेन रुक गई। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। राहुल और प्रिया ने देखा कि वे एक सुनसान स्टेशन पर हैं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले थे। वे लोग जैसे किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। वे सब राहुल और प्रिया को घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। राहुल और प्रिया घबराकर ट्रेन से उतर गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ट्रेन गायब हो गई। वे हैरान रह गए। यह सब कैसे हुआ? वे उस सुनसान स्टेशन पर अकेले रह गए थे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। क्या यह वही जगह थी जहां सालों पहले हादसा हुआ था? क्या यह वही स्टेशन था जो अब भूतिया हो चुका था? क्या वे उन आत्माओं के जाल में फंस गए थे? वे लोग कौन थे जो उन्हें घूर रहे थे? या फिर यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था? क्या वे इस डरावनी जगह से बाहर निकल पाएंगे? यह राज हमेशा के लिए दफन हो गया। शायद कोई कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगा।